तो आज हम बात करते हैं डायमंड के बारे में। तो सबसे पहले आपने सुना होगा कि डायमंड जो है वो अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यानी सबसे ज़्यादा सख्त सब्सटेंस है। लेकिन ये बात 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि कुछ वोल्केनिक सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि डायमंड से भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन हाँ, अगर हम नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस की बात करें, वो सब्सटेंसेस जो कि हमें एक्चुअली मिल सकते हैं, तो हम डायमंड को हार्डेस्ट सब्सटेंस लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि वोल्केनो उसमें जो बनने वाले सब्सटेंसेस जो होते हैं और उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं होते, और ना ही आप वोल्केनोस के अंदर छलांग मार के उनको ले सकते हैं, तो इसकी वजह से उनको इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं किया जाता। ये हमारा फैक्ट नंबर 2। और वो ये है कि अगर आप डायमंड खोदना चाहते हैं या डायमंड बनाना चाहते हैं, अंदर आपके पास कार्बन का कोई टुकड़ा है, तो आपको अर्थ के मेंटल में 100 माइल्स नीचे जाना पड़ेगा और वहाँ पर एक छोटा सा कोल का टुकड़ा रख के वापस ऊपर आना पड़ेगा। और जब आप हज़ारों लाखों साल बाद वापस उसको खोदेंगे तो आपको डायमंड मिलेगा, लेकिन ये उस वक्त तक आप जिंदा नहीं होंगे। तो इससे ये साबित होता है कि जो डायमंड है वो एक्चुअली कार्बन की ही एक फॉर्म है, और बिल्कुल ही कहीं से भी कार्बन की तरह नहीं दिखता, क्योंकि कार्बन एक्चुअली ब्लैक कलर का होता है। और अगर हम डायमंड को देखें तो एक शाइनी सरफेस की वजह से इसको ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। हाँ, ये हमारा फैक्ट नंबर 3 है, और वो ये है कि सिर्फ एक जगह ये कोल रखने से डायमंड नहीं बन जाता। उसके ऊपर तकरीबन 7,25,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का प्रेशर चाहिए, और तकरीबन 2200 डिग्रीज फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर चाहिए, ताकि जो है वो एक डायमंड जो है वो बन सके। और जब ये डायमंड बनता है तो ये अर्थ की सरफेस के ऊपर वोल्केनिक इरप्शंस की मदद से लाया जाता है। अब बहुत सारे डायमंड जो हैं वो एक्चुअली अर्थ जितने ही पुराने हैं या अर्थ से भी जो है उसकी मैच्योर फॉर्म जब अभी आई भी नहीं थी अर्थ की, उससे पहले के डायमंड्स हैं। यानी अगर हम डायमंड को स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि अर्थ जो है वो खुद कितनी ज़्यादा पुरानी है। और क्योंकि वोल्केनोस बहुत देर पहले ही डायमंड ऊपर लाए थे, तो हमें ऐसा लगता है कि डायमंड जो है वो एक्चुअली नेचुरली अकरिंग है, और इसी वजह से हम इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस का भी नाम देते हैं। ये है हमारा फैक्ट नंबर 4। और वो ये है कि एक्चुअली डायमंड सिर्फ ब्लू, या आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअली वो कलरलेस होते हैं। लेकिन सारे डायमंड्स ऐसे नहीं होते। डायमंड्स रेड भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ऑरेंज भी हो सकते हैं, और कार्बन के अपने कलर जैसे ब्लैक भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप एक्चुअली ब्लू या शाइनी डायमंड्स को पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रेंड इसी का है, तो आपको लगता है कि जो डायमंड्स हैं वो सिर्फ इसी कलर के ही होते हैं। ये हमारा लास्ट फैक्ट, और वो ये है कि हर डायमंड जो कि खोदा जाता है या माइन किया जाता है वो इस इतनी हाई क्वालिटी का नहीं होता कि आप उसको ज्वेलरी में यूज़ कर सकें, यानी ज्वेलरी लेवल या इतना कीमती नहीं होता जितना हम समझते हैं। तकरीबन 10,000 डायमंड्स अगर हम माइन करते हैं तो उनमें से सिर्फ एक डायमंड ही इस क्वालिटी का होता है कि आप उसको ज्वेलरी में यूज़ कर सकें, और उसकी प्राइस उतनी हो जितनी कि हम कॉमनली सोचते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।